Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PRECB Practice app. Download now. अब अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रेक। तो गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या करता है ये इंस्ट्रूमेंट? टू डिटेक्ट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेरी स्मॉल करंट। बहुत ही छोटे से करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिटेक्ट करता है। इस तरह का होता है सिद्धार्थ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक एरो होता है, यहाँ पे 0 होता है और इधर की तरफ कुछ कुछ नंबर्स बने होते हैं। इस तरह से होता है। यहाँ पे IG लिखा रहता है, यहाँ पे -IG लिखा रहता है। तो ये यदि राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ तो एक डायरेक्शन, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ तो दूसरा डायरेक्शन। ओके, IG जो कहलाता है, IG इज कॉल्ड एज मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर। आप जब मार्केट में गैल्वेनोमीटर खरीदने जाएंगे तो आप शॉप ओनर को यू हैव टू से दैट आई हैव टू मेजर अ 2 माइक्रो एम्पियर करंट, मैक्सिमम 2 माइक्रो एम्पियर करंट, सो ही विल गिव यू अ 2 माइक्रो एम्पियर गैल्वेनोमीटर। सो IG का जो वैल्यू होगा वो 2 माइक्रो एम्पियर होगा। ओके सिद्धार्थ, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें इस तरह से सर्किट रहता है, जैसे ही आप इसमें किसी से कनेक्ट करेंगे तो ये जो होगा ये डिफ्लेक्ट होगा। ये जो एरो है, ठीक है, नीडल है, ये डिफ्लेक्ट होगा सिद्धार्थ। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ये जो करंट है वो I है। एंड लेट्स से मैक्सिमम एंगल जो डिफ्लेक्ट हो सकता है, लेट इट बी कॉल्ड एज थीटा नॉट। तो ये जो करंट I होता है ये प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। गैल्वेनोमीटर में जितना ज्यादा करंट होगा, एंगल उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं I/I0 इज इक्वल टू थीटा बाय थीटा नॉट। ये रिलेशनशिप होता है I/IG, सॉरी I0 नहीं, I/I। ओके, ठीक है, स्प्रिंग पे अटैच होता है, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा मतलब उतना ज्यादा करंट है। तो एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में करंट I है तो उसका डिफ्लेक्शन थीटा है। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में करंट IG है तो उसके करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो रखा है। गैल्वेनोमीटर में इतना ही याद रखना है बस, और कुछ भी याद नहीं रखना कि करंट प्रोपोर्शनल होता है एंगल डिफ्लेक्शन से। बाकी गैल्वेनोमीटर का वर्किंग वगैरह वो मैग्नेटिज्म। एमीटर पे आते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट। नॉर्मली जो यूज करते हैं वो इसका यूज करते हैं। ये जो एमीटर होता है सिद्धार्थ, करंट मेजर यूज करने के लिए, ये बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एमीटर। एक होता है आइडियल एमीटर, एक होता है नॉन आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर जो होता है जिसका रेजिस्टेंस इज 0, ऐसे एमीटर का रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होता है। और नॉन आइडियल एमीटर जो होता है सिद्धार्थ, इसका रेजिस्टेंस, देयर इज सम रेजिस्टेंस। यस, ओके, इज इट क्लियर? एमीटर आइडियल एंड नॉन आइडियल। यस, ठीक है सिद्धार्थ, एमीटर जो होता है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यदि हमें पता करना है कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस R है, इसमें क्या करंट है, तो इसमें एमीटर सीरीज में लगाएंगे। सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और गलती से हमें पता नहीं है और हमने पैरेलल में लगा दिया है, और जब तक नॉन आइडियल नहीं दिया रहे, हमें हमेशा आइडियल एमीटर मांगना।
तो ये आइडियल एमीटर है, गलती से हमने पैरेलल में लगा लिया तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा शॉर्ट सर्किट, ग्रेट एक्सेलेंट, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब जिसमें करंट मेजर करने के लिए हमने इस्तेमाल किया उसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, पूरा का पूरा एमीटर में ही फ्लो कर जाएगा। तो हम फ्रिज में लगाएंगे, स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर में एमीटर होता है, आपको आइडियल एमीटर मिला, गलती से आपने रेफ्रिजरेटर में, वो आप मैकेनिक है नहीं, मैकेनिक ऐसे ही बोल रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप आए और गलती से आप लगा के उसे सीरीज की जगह पैरेलल में एमीटर को लगा के चले गए कि हाँ बस अब फ्रिज रेफ्रिजरेटर चलेगा ही नहीं। ठीक है, आप आएंगे, अरे करंट तो जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, फिर कोई जो सही आएगा वो देखेगा, बोले किस अनाड़ी को आप मंगा लिए थे, ही कनेक्टेड इट इन पैरेलल, सीरीज में होना चाहिए। गॉट इट? सो वो इंस्ट्रूमेंट वर्क करना बंद करता है। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब देखिए galvanometer can be converted to ammeter। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है by connecting a very small resistance called as shunt। इसको नाम दे दिया गया shunt, SHUNT। ठीक है, in parallel with ammeter, एमीटर के साथ पैरेलल में करेंगे। तो यदि हमारे पास एक एमीटर है और उसमें हम एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस RS कनेक्ट कर देते हैं, तो एक गैल्वेनोमीटर है उसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस RS कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, ये एमीटर बन गया। अब यहाँ पे वो रेजिस्टेंस R है जिसमें हमें पता करना है करंट। तो दिस एंटायर सेटअप this behaves as an ammeter। अब जब आप इस गैल्वेनोमीटर एमीटर को लेंगे, लेकिन इसके अंदर रीडिंग क्या होगा स्क्रीन पे, वो तो माइक्रो एम्पियर में ही लिखा होगा, पुराना यूनिट ही होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका स्क्रीन को पेंट करके फिर से रीमार्क करना होगा, रीडिंग्स को रीमार्क करना होगा। लेकिन रीडिंग्स रीमार्क करने में, हाँ, तो रीडिंग को रीमार्क करने में देयर इज अ प्रॉब्लम। रीडिंग को रिमार्क करने में देयर इज अ प्रॉब्लम कि मैक्सिमम रीडिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि एक बार मैक्सिमम पता चल गया तो बाकी सबको इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना। ओके सिद्धार्थ, तो सपोज इससे मैक्सिमम करंट I फ्लो कर सकता है, तो ये जो आएगा इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे IG आएगा और इसमें I माइनस IG जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या है, IG मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है। तो ये IG को करने के लिए यहाँ से जो करंट आएगा वो I हो जाएगा। तो इस I से छोटा कोई भी करंट होगा तो उसे गैल्वेनोमीटर जो है इजीली रीड कर लेगा, सॉरी ये एमीटर जो है रीड कर लेगा। लेकिन इससे बड़ा यदि करंट होगा तो ये वाला एमीटर उसे रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, लेट्स से A एंड B पॉइंट, A और B जो दो पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB जो होगा वो RG इंटू IG होगा। RG जो है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, IG जो है वो गैल्वेनोमीटर में करें। मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि I माइनस IG इंटू RS, ये भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली RG, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा RG IG और ये हो जाएगा I इंटू RS, IG RS। दूसरे तरफ ले जाएंगे RG IS प्लस IS RS I इंटू RS, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, IS IG है ये, तो IG को कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा, दिस इज RG प्लस RS अपॉन RS इज इक्वल टू I। So we got the maximum current that can be measured by the ammeter। हमें पता चल गया कि मैक्सिमम करंट एमीटर क्या रीड कर पाएगा। इसको हम एक बार मार्क कर दिए और बाकी डिविजन्स को इक्वली हम डिवाइड कर दिए।
तो एक बार हमारे पास ये मैक्सिमम करंट ये है, दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी measured by a converted ammeter. ये मैक्सिमम, एक बार ये मैक्सिमम करंट आ गया, इसे हम मार्क कर देंगे तो हमारा काम बन गया। तो ये हमारे एम मीटर में इतना कुछ आपको याद रखना है। You have to remember these many things.